इस एनीमे के 60 में हम एक लड़की को देखते हैं जो अकेले घर जा रही होती है। और तुम जानते हो कि जब भी एनीमे में कोई लड़की अकेले घर जाती है तो उसके साथ क्या होता है, वो किडनैप हो जाती है। एंड वही इसके साथ हुआ। एंड इसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया। अब इन दोनों का प्लान था इस लड़की को किडनैप करके इसके पापा से बहुत सारे पैसे लूटना। लेकिन क्योंकि ये लड़की बहुत सुंदर होती है तो इनमें से एक का इरादा थोड़ा बदल जाता है एंड वो इस लड़की के साथ गलत काम करने लगता है, जिसपे ये लड़की बहुत दुखी हो जाती है और बहुत डर जाती है क्योंकि इसके साथ बचपन में भी एक बार ऐसा पहले हो चुका है एंड पिछली बार इसको बचाने कोई भी नहीं आया था। बट तभी इन दोनों को ऊपर एक परछाई दिखती है एंड ऊपर से एक लड़का एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है क्योंकि यही हमारा हीरो है। हाँ, तो ये एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है। ये इन दोनों के सामने खड़ा होता है। इसने बहुत अजीब से कपड़े पहने होते हैं। ये पूछता है कौन है तू, जिसपे ये कहता है मेरा नाम है द स्टाइलिश हीरो। ये बोलता है इससे घटिया नाम नहीं मिला तेरे को। एंड फिर वो अपनी गन को उसके सामने निकाल देता है, लेकिन तभी ये उसके हाथ पर एक चाकू फेंक कर उसकी गन गिरा देता है एंड इसको उठाकर पटक देता है और इसका सर अपने पैर से ही फोड़ देता है। ये दूसरा वाला भी अपनी गन निकालता है, लेकिन वो भी अपनी गन फेंक देता है और कहता है मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे को हराने के लिए किसी गन की जरूरत नहीं। शायद इसको पता नहीं है कि ये एक साइड कैरेक्टर है। हाँ, तो वो इस हीरो के ऊपर अपने नाइफ्स अटैक कर देता है एंड इस हीरो को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। ये काफी स्ट्रांग भी होता है क्योंकि पहले ये एक सोल्जर था। अब ये हीरो भी अपना एक वेपन निकालता है जो कि होता है एक क्रोबार। फिर इन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन ये साइड विलन कहीं अपने हीरो के सामने टिकेगा एंड ये हीरो इसका भी सर अपने क्रोबार से फोड़ देता है। फिर वहां पे पुलिस और उसके पापा भी आ जाते हैं एंड ये लड़की इस बार बच जाती है और सेफली घर पहुंच जाती है। थोड़े दिनों बाद ये लड़की तैयार होती है अपने स्कूल जाने के लिए एंड इस लड़की का नाम निशिनो होता है। ये बहुत ही ज्यादा अमीर और सुंदर होती है और पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है। सारे बच्चे इसको जानते हैं और पसंद करते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसको इसका नाम तक नहीं याद रहता है एंड उसको उल्टे सीधे नाम से बुलाया करता है, जबकि ये इसके बगल में 3 महीनों से बैठ रहा है। एंड मैं बता दूं कि यही हमारे एमे का मेन हीरो है एंड इसी ने निशी दोनों को उस रात बचाया होता है। हमारे हीरो का नाम सिट कागन होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा पागल भी होता है, जो कि तुम आगे समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एंड ये जानबूझकर इस लड़की को गलत नाम से बुलाता है क्योंकि इसको लोगों से ज्यादा बात करनी पसंद नहीं होती। हर किसी की तरह कागन का बचपन का सपना होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो बनने का, लेकिन किसी को पता ना चले कि वो एक हीरो है एंड सबको लगे कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा लूजर है, जैसे सुपरमैन होता है। एंड वो ऐसा ही करता है। वो बहुत मेहनत करके हर एक फील्ड का मास्टर बन चुका है, चाहे वो पढ़ाई हो, एथलेटिक्स हो, पियानो बजाना हो, तलवारबाजी हो या फिर लड़ाई हो। वो हर चीज में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो सबको दिखाता है कि वो एक लूजर है। एंड रात में वो अपना अजीब सा कपड़ा पहन के हीरो वाले काम करता है, लेकिन इतना ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग होने के बाद भी कागन हमेशा बहुत ज्यादा दुखी रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो चाहे जितना भी अपने इन सारी स्किल्स को बढ़ा ले, लेकिन अगर कभी उसको ढेर सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर उसके शहर के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिर रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी में वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही ना। एंड यही सोच सोच के ये पागल हो जाता है और एक पेड़ में अपना सर जोर जोर से मारने लगता है कि अगर उसके ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा तो ये क्या करेगा। लेकिन तभी इसकी मुलाकात होती है ट्रक कुन से, जो लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट मैं अभी सोच रहा हूं एक बार ट्रक कुन से मिलने की। हाँ, तो बाकी लोगों की तरह हमारा कागो भी ट्रक कुन से मिलने के बाद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है एंड इसका जन्म एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहां पे मैजिक एग्जिस्ट करता है। एंड ये बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब गॉड लेवल स्ट्रांग। लेकिन ये यहाँ पे भी ऐसे दिखाता है जैसे बहुत ही ज्यादा एवरेज है। ये जानबूझ के अपनी बहन से हर फाइट में हार जाता है, इवन दो इसकी बहन इसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकती। कागुन सुबह तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है, लेकिन रात में वो एक बैटमैन की तरह बुरे लोगों को मारता है। एक दिन रात में वो ऐसे ही बुरे लोगों को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखता है जिसे कागे नो अपने घर ले आता है एंड उस पर अपने मैजिक अटैक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। एंड देखते ही देखते वो उस पर इतना ज्यादा मैजिक पावर यूज कर देता है कि इस क्रीचर के ऊपर का कर्स ही खत्म हो जाता है एंड वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। एंड ये एक एल्फ होती है। कागोन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया। तुम्हारे ऊपर कुछ बुरे लोगों ने, जिनका नाम कल्ट ऑफ डायबोलस है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था दोबारा से डीम लॉर्ड को जिंदा करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए थे एंड तभी तुम ऐसी हो गई थी और मैंने तुम्हारे कर्ज से तुम्हें फ्री किया है। कमाल की बात यह है कि कागुन को खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। वो कुछ भी उल्टा सीधा ऐसे ही बक रहा होता है कूल दिखने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इसने जो कुछ भी बका होता है ना, वो सब कुछ सच होता है, जो कि तुम्हें आगे चल के पता चलेगा। वो इस लड़की का नाम एल्फा रखता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कल्ट ऑफ डायबोलस को खत्म करने में मदद करोगी। एंड ये लड़की तो इसकी फैन हो चुकी थी। वो इसकी बात को मान जाती है एंड ये बोलता है मेरा नाम है शैडो एंड अब हम लोग साथ में एक ग्रुप बनाएंगे
जिसका नाम होगा शैडो गार्डन। एंड हमारा मिशन होगा कल्ट ऑफ डायबोलस को पूरी तरह से खत्म करना। वो लड़की कागुन के साथ उसके घर पे ऐसा मेड रहने लगती है। एंड थोड़े ही दिनों में अल्फा जैसी कुछ और भी लड़कियां उसे मिल जाती हैं। एंड उसकी टीम शैडो गार्डन ज्वाइन कर लेती है। एक दिन अचानक से कागो की बहन किडनैप हो जाती है। एंड इससे पहले कि उसके मम्मी पापा कुछ करते, उसकी टीम पहले ही अपना काम शुरू कर देती है। कागोन अपनी न्यू टीममेट बेटा से पूछता है कि आखिर कुछ पता चला मेरी बहन के बारे में, जिस पर बताती है कि क्लेयर को भी कल्ट ऑफ डायबोलस वालों ने ही किडनैप किया है ताकि वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सके। हमें उनकी कई सारी हाइडआउट्स बताए, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी सिस्टर कौन से हाइडआउट पे है। तभी कागो नो मैप पे एक जगह पे पॉइंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से मिस कर जाता है और गलत जगह पे मार कर देता है। बट वो जिस जगह पे मार करता है वो एक्चुअली में एकदम सही जगह होती है। एंड वहीं पे उसकी बहन होती है। कमाल का लक होता है भाई इसका। उसकी बहन को इस आदमी ने किडनैप किया होता है। एंड वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारे ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमें तुम्हारे भाई को पकड़ना पड़ेगा। फिर जिसको सुनते ही ये पागल हो जाती है और अपनी चेन तोड़ के इस आदमी पे अटैक कर देती है, क्योंकि ये अपने भाई से बहुत प्यार करती है। लेकिन ये आदमी इसको एक जोर का पंच मार के बेहोश कर देता है। लेकिन तभी इसका एक पीछे से आदमी आता है और इसे बता कि हमारे ऊपर एक ग्रुप ने अटैक किया है जिनका नाम द शैडो गार्डन है। एंड उनके सामने हमारे आदमी बिल्कुल भी नहीं टिक रहे, हमें यहाँ से भागना होगा। ये आदमी इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसको शैडो गार्डन की सातों लड़कियां घेर लेती हैं। ये आगे बढ़ता है और अल्फा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अल्फा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता क्योंकि अल्फा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन तभी ये आदमी एक अजीब सी दवाई खाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो एक सेकंड में जमीन में गड्ढा खोद के वहां से भाग जाता है। बेटा कहती है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए क्या, लेकिन अल्फा उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, जिद्दा मत करो, हमारे मास्टर शैडो भी यहीं पे हैं। एंड उनके रहते ही यहां से बाहर नहीं भाग सकता, क्योंकि असल में अल्फा को ये नहीं पता होता कि कागो तो खुद एक्चुअली में खो चुका है एंड बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन तभी कागन के पास ये आदमी खुद गलती से पहुंच जाता है। उनके रहते ही यहाँ से बाहर नहीं भाग सकता, क्योंकि असल में अल्फा को ये नहीं पता होता कि कागो तो खुद एक्चुअली में खो चुका है एंड बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन तभी कागन के पास ये आदमी खुद गलती से पहुंच जाता है। एंड कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर से आऊंगा? एंड वो कागन के ऊपर अटैक कर देता है। कागन उसके अटैक को रोक देता है और उसे कहता है, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं शैडो हूं। एंड असलियत क्या है वो सिर्फ हम लोगों को पता है। एंड फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कागो के सामने ये कहां ही टिकेगा। ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड कागो से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कल्ट ऑफ डायपोलस को खत्म नहीं कर सकते। जिस पर कागन कहता है कि वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। एंड तभी ये दोबारा से अपनी सारी बची हुई रेड कलर की दवाइयों को खा लेता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। एंड वो फिर से एलसीएल घर वापस नहीं लौटी है। अब कागन समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया है। इधर हम देखते हैं कि एलसीएल को एक पागल साइंटिस्ट ने पकड़ लिया होता है, जो कि कल्ट ऑफ डायपोलस का मेंबर है। एंड इसने एलसीएल को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रॉयल ब्लड से वो डीएम लॉर्ड को जिंदा कर सकता है। एंड उसके बगल में एक इंसान बंधा होता है जिसको इस पागल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके एक डीएम बना दिया है। एंड वो उसको बहुत मारता है और प्रिंसेस एलसीएल का थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके अंदर डालता रहता है। अब इधर हम देखते हैं कि कागन को नोन और उसके साथी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। बट कागन को तो मजा आ रही होती है, क्योंकि उसको टॉर्चर होके एकदम लूजर बैकग्राउंड कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही होती है। ये लोग कागन को 3 दिन तक बहुत गंदा टॉर्चर करते हैं, बट कागन उन सबको घंटा कुछ नहीं बताता। फिर वो लोग उसको छोड़ देते हैं और उसके पीछे अपने दोस्त पाई लगा देते हैं, जो कागन का पीछा करेंगे। एंड देखेंगे कि आखिर कहाँ जाता है। कागन कागन ट्रेन से उतरता है एंड इसके पीछे ये दोनों भी उतरते हैं, बट उन्हें अल्फा संभाल लेती है। आके कागन अपने कमरे में होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कहां हो सकती है एलसीएल। अब हम एलसीएल को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस साइंटिस्ट ने इसका बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया एंड खाने के लिए। इसको 3 दिन से बस चावल ही दे रहा है और इसकी सिस्टर आयरस इसको पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रही है। तभी ये साइंटिस्ट के पास भागते भागते आता है और उसे बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, नाइट्स ने हमें ढूंढ लिया है। एंड वो एलसीएल का सारा ब्लड इसके अंदर भरने लगता है। एलसीएल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनता और एलसीएल का सारा ब्लड इसके अंदर डाल देता है। एंड तभी ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा और भयानक हो जाता है। साइंटिस्ट को लगता है कि वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर इसको मार देता है एंड एलसीएल की तरफ बढ़ता है। एलसीएल डर जाती है एंड उसे लगता है कि अब तो वो खत्म है, पर तभी ये एलसीएल को आजाद कर देता है। एंड उसके बाद वहां से बाहर निकल जाता है और बहुत तबाही मचाने लगता है।
नाइट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। पीटा शैडो से मिलने आती है और उसे बताती है कि इस पूरे शहर में बहुत सारे कल्ट ऑफ डायबोलस के हाइडआउट्स हैं एंड बहुत सारे कल्ट ऑफ डायबोलस के मेंबर हैं। हमारा शैडो गार्डन पूरे शहर में कल्ट ऑफ डायबोलस से लड़ रहा है एंड जो नाइट्स हैं उन्होंने सारे नॉर्मल लोगों को इस शहर से दूर भेज दिया है, क्योंकि अचानक से एक बहुत शैडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शैडो बस थोड़ा सा ही मैजिक यूज करके इस आदमी को मार देता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं शैडो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो इन सब के लेवल का है ही नहीं। एंड इस तरह से शैडो अपनी बहन को बचा लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब नोबल फैमिलीज के बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मिड गयर एकेडमी में जाना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए और नाइट्स बनने के लिए। एंड वहीं पे कागिन की बहन क्लेयर चली जाती है और 2 साल बाद कागो भी उस एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। वो अपने स्कूल में भी एक लूजर दिखना चाहता था ताकि किसी को भी उसकी असली पावर के बारे में पता ना चले। तो वो अपने जैसे 2 दोस्त बनाता है जो असली के लूजर हैं, जिनके साथ अगर वो घूमेगा तो सबकी नजरों में वो एक बहुत ही बड़ा लूजर और वीक दिखेगा। अब इन तीनों ने शर्त लगाई होती है कि जो भी कल के टेस्ट में सबसे खराब स्कोर करेगा वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की एलसीएल को प्रपोज करेगा, जो कि एक प्रिंसेस है एंड उसने आज तक 100 से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। अब हमारा कागन जो आराम से स्कूल में टॉप कर सकता है वो जानबूझ के शर्त को हार जाता है एंड वो एलसीएल को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि एलसीएल उसे रिजेक्ट कर देगी एंड इससे उसके एक लूजर होने की इमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एलसीएल हाँ कर देती है। अब कागन खुद डर जाता है कि अबे ये क्या हो गया। अब कागन बहुत दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि वो जो बस एक लूजर और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर दिखना चाहता था वो पूरी एकेडमी में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि वो एक प्रिंसेस को डेट कर रहा है। एलसीएल और कागन साथ में अपना ज्यादातर टाइम बिताने लग गए, वो साथ में ही खाते घूमते और ट्रेनिंग करते थे। एंड असल में एलसीएल ने कागन को इसीलिए हाँका होता है क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आदमी से तय हो गई होती है, जिसका नाम नॉन है, जो एलसीएल को स्वॉट ट्रेनिंग देता है। एंड उस शादी से बचने के लिए ही एलसीएल ने कागन को हाँका होता है। कागन एल सल से कहता है देखो अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा एंड वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो बस एक शर्त हार रहा था, इसीलिए उसने उसको प्रपोज किया था, लेकिन अब वो उस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहता एंड वो आगे एलसीएल का बॉयफ्रेंड होने का नाटक नहीं करेगा, जिसपे एलसीएल उसके सामने एक सोने का सिक्का फेंक देती है। एंड कागन पूरी जिंदगी उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपना हीरो है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लेकिन थोड़ा सा गरीब भी है। अब कागन हर दिन एलसीएल का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है और सोने के सिक्के पाता रहता है, बट नॉन को उन्हें देखकर बिल्कुल भी जलन नहीं होती, जिसको देख के एलसीएल बहुत गुस्सा रहती है। एक दिन वो लोग एकेडमी के बाहर जाके एक जगह आइसक्रीम खाते हैं और वापस जाते वो एलसीएल कागन को बताती है कि मेरी सिस्टर पूरे एकेडमी की द स्ट्रांगेस्ट नाइट है और मुझे मुझे तो ढंग से तलवार चलानी भी नहीं आती। एंड फिर बातों बातों में एलसीएल अपनी पूरी सेट बैक स्टोरी कागन को बता डालती है, जिसपे कागन कहता है अच्छा तू मेरे से कुछ कह रही थी क्या, मैंने सुना नहीं। जिसपे एलसीएल कागो पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अकेले वहां से चली जाती है। अगले दिन कागन और उसके दोस्त अकेडमी जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको कुछ नाइट्स और नोन आंखें घेर लेते हैं एंड उसे बताते हैं कि तुम ही कल प्रिंसेस एलसीएल के साथ बाहर गए थे एंड तब से अभी तक की नाइट्स ऑफ रेलम बन सकूं। एल्स कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक ट्रेटर हो और तुम पागल हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस मनस्टर को हरा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड वैसा ही होता है, ये मनस्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसको कोई भी ह्यूमन मार ही नहीं सकता। सारे डार्क नाइट्स इसको डैमेज देते हैं, लेकिन ये बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। ये अकेले ही बहुत सारे डार्क नाइट्स को मार देता है। लेकिन तभी एलसीएल की बहन आयरिस वहां पे आ जाती है। आयरिश इसे बार बार मार रही होती है, जिससे इस मनस्टर को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। आयरिस बोलती है कोई नहीं, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारी रीजनरेशन की एबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। एंड वो इस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से मारने लगती है एंड इस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे अल्फा आ जाती है एंड आयरिस से बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता तुम इस बेचारी को कितना दर्द दे रही हो। आयरिस बोलती है तो मैं क्या करूं ऐसे, तो ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। एंड तभी अल्फा हवा में उड़ती है एंड इस मॉन्स्टर के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रांग मैजिकल अटैक यूज करती है कि उसके ऊपर का कर्ज खत्म हो जाता है। आयरिश ये देख के शॉक रह जाती है कि आखिर कौन कौन है ये लड़की जो इतनी स्ट्रांग है, जिसने एक अटैक में इस मनस्टर को खत्म कर दिया। एंड इसको लेके अल्फा वहां से गायब हो जाती है एंड आयरस दोबारा से अपनी बहन को ढूंढने लगती है। इधर हम देखते हैं एलसीएल गुस्से में नॉन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन क्योंकि नॉन बहुत स्ट्रांग होता है तो एलसीएल को एक ही बार में हरा देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी स्ट्रांग ना होती तो मैं उसी को लेता, बट मे भी शायद मुझे तुम्हारे ब्लड से ही काम चलाना पड़ेगा। एलसीएल बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती।
लेकिन तभी पीछे से एक गाना बजने लगता है एंड पीछे से शैडो आ रहा होता है। असल में इसको बहुत हीरोइक एंट्रेंस लेना पसंद होता है, तो ये खुद ही गाना बजा के आता है। पीछे से नॉन कहता है कि ये गाना कहाँ से बज रहा है। शैडो वहां पे आता है और कहता है माय नेम इज शैडो। नॉन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो भी नाम है, जल्दी यहां से भाग जाओ वरना मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। लेकिन शैडो वहां से हिलता भी नहीं, तो नॉन उस पर अटैक कर देता है एंड अचानक से शैडो उसके सामने से गायब हो जाता है और एलसीएल के सामने खड़ा हो जाता है। नॉन सोचता है कि आखिर ये इतना तेज कैसे है। फिर इन दोनों में लड़ाई होती है जिसमें नॉन अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहा होता है, लेकिन शैडो बिना मैजिकल पावर यूज किए ही नॉन को बार बार हरा रहा होता है और उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। नॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी ये दवाइयां निकाल लेता है और शैडो से कहता है कि अब तुम देखो मेरी मैजिकल पावर एंड। वो उन सारी दवाइयों को खा लेता है और उसका पूरा फॉर्म बदल जाता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकलने लगती है एंड वो शैडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो इसे एक ही अटैक में हरा देता है। पर शैडो नॉन से कहता है कि अब तुम देखो मेरी मैजिकल पावर एंड। शैडो अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर अनलीश करता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि नॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। शैडो अपनी मैजिकल पावर में पूरी तरह से नॉन को घेर लेता है और नॉन डर जाता है कि बिना कोई दवाई का आखिर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है इसके पास। और वो समझ जाता है कि वो शैडो को नहीं हरा सकता। वो शैडो से कहता है कि तुमने भले ही मुझे तो हरा दिया, लेकिन इस पूरे शहर में अब सिर्फ कल्ट ऑफ डायबलिस के ही मेंबर्स हैं एंड उन सबको तुम अकेले नहीं हरा सकते हो और ना तो अब तुम यहां से जिंदा बच के भाग सकते हो। जिस पे शैडो कहता है कि एक टाइम था जब मैं ये सोचता था कि अगर मुझे कभी ढेर सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर मेरे ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरे शहर भर के आतंकवादी या फिर हजारों एटॉमिक बॉम्ब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं खुद एक एटॉमिक बॉम्ब हूं। एंड ये कहे कि शैडो अपना स्ट्रांगेस्ट अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है आई एम आदमी एंड। शैडो इस अटैक से नोन के साथ साथ उस पूरे शहर को भी उड़ा देता है। सारे कल्ट ऑफ डायबोलस के हाइड आउट, सारे मेंबर्स सब गए, पूरा शहर ही गया। शैडो गार्डन शहर के बाहर से ये सब देख रहे होते हैं एंड आयरस उधर ही के साइड भागती है क्योंकि उसकी बहन भी उधर ही थी। मे भी उसको पता नहीं था शायद कि उसकी बहन अब गायब हो चुकी है। शैडो के ब्लास्ट में इस एनेम में आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। जैसे ही इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। एंड अगर तुमको ऐसी, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। एंड अगर तुम चाहो तो तुम ये वाली वीडियोस भी देख सकते हो, काफी अच्छी हैं।